डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव बोथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, वो भी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम। एग्जांपल है, तुम पेड़ से फल क्यों तोड़ते हो। यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, उस समय उसको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब कोई प्रश्न पूछा जाए और क्वेश्चन वर्ड क्यों वाक्य के बीच में आता है हिंदी वाक्य में, तो वो आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल है, तुम दूध कब पीते हो। यानी वह दूध कब पीता है, वह दूध कब पीता है। तो इसमें कब क्वेश्चन वर्ड है, ये डबल इंटरोगेटिव हो गया। हम क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, कहाँ इसमें क्वेश्चन वर्ड है, ये वाक्य के बीच में आया है। मैं अंग्रेजी कब पढ़ाता हूँ, कब इसमें क्वेश्चन वर्ड है, वाक्य के बीच में आया है। तो ये सब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। वे फूल कब नहीं तोड़ते हैं, इसमें कब क्वेश्चन वर्ड है, इसका मतलब ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। अब इनका एक्टिव वॉइस कैसे इनका ट्रांसलेट करेंगे, एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हम। उसके बाद में उस टेंस की सहायक क्रिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं हम, उसकी सहायक क्रिया डू डज होती है, तो डू और डज लगाएंगे। डू डज के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो डज लगाते हैं, सब्जेक्ट एक बहुवचन है तो डू लगाते हैं। उसके बाद में नॉट लगाते हैं। यदि वो नेगेटिव भी है तो हम नॉट लगाएंगे, अगर उसमें नहीं नेगेटिव नहीं है वो, तो उसमें नॉट हम ये नॉट नहीं लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम B1 यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अदर वर्ड लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये एक्टिव वॉइस का आपका रूल है। ओके, अब इसी का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं इसी टेंस का हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो उसका रूल पैसिव वॉइस का देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे जो दिया गया है, उसके बाद में उस टेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट अगर एक वचन है तो इज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आई आता है तो एम लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो आर लगाएंगे। उस ऑब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगाएंगे, यदि नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, नॉट उसमें नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद B3 जो B1 है आपकी, उसका B3 यानी क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे, क्योंकि सभी पैसिव वॉइस में क्रिया का तीसरा रूप ही लगता है। उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे। अगर उसमें अदर वर्ड दिया गया है तो अदर वर्ड लगा देंगे, अदर वर्ड नहीं है तो हम अदर वर्ड नहीं लगाते हैं। फिर हम बाई लगा देंगे, जो सब्जेक्ट दिया है वो लगाएंगे हम, आफ्टर दैट हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये आपका पैसिव वॉइस का रूल हो गया है। अब इसको एक्टिव वॉइस से पहले कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे ये देखते हैं। तुम पेड़ से फल क्यों तोड़ते हो, तो क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई, तो यहाँ पर वाई लिखेंगे। अब इसका कर्ता क्या है, तुम आपका बहुवचन आता है तो क्या आएगा, डू यू। क्या आएगा, डू यू, यानी वाई डू यू। अब इसकी क्रिया क्या लगाएंगे, तोड़ना। तोड़ना क्या होता है, पिलक। पिलक मीन्स क्या होता है, वाई डू यू पिलक, PLUCK। वाई डू यू पिलक, क्या तोड़ते हैं, फल, तो वाई डू यू पिलक द फ्रूट्स, यानी फल, द फ्रूट्स। ठीक है, एस फ्रूट्स। अब कहां से तोड़ते हैं, अदर वर्ड में क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ट्री। क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ट्री। ये आपका बन गया, वाई डू यू प्लग द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री। वाई क्वेश्चन वर्ड, डू सहायक क्रिया, यू कर्ता, प्लग आपका जो क्रिया है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, द फ्रूट इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया, और फ्रॉम द ट्री इसमें अदर वर्ड हो गया। ठीक है। फिर दूसरा क्या बनाएंगे आप, वह दूध कब पीता है, तो कब मीन्स व्हेन, इसमें आप व्हेन लिखेंगे पहले। ठीक है। अब करता क्या है इसमें, वह एक वचन होता है तो व्हेन डज, क्या आएगा, व्हेन डज। अब चूंकि स्त्री और पुरुष का भेद करेंगे कि वह लड़का है कि लड़की, तो वह इसमें लड़का है क्योंकि वह पीता है, पीती होता है तो वो सी हो जाता, पीता है तो वो ही होगा, तो व्हेन डज ही। अब क्या दूध पीने के लिए आप ड्रिंक लगाएंगे, व्हेन डज ही ड्रिंक, व्हेन डज ही ड्रिंक, क्या पीता है, व्हेन डज ही ड्रिंक द मिल्क। ये बन गया आपका, और यहां लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नंबर 3 है आपका, वह दूध कब पीता है, सॉरी हम क्रिकेट कहां खेलते हैं, हम क्रिकेट कहां खेलते हैं, नंबर 3 है आपका। तो कहां की है वो यार, अब करता है हम, तो इसके साथ में क्या लगाएंगे हम, डू। क्या लगाएंगे, डू, यानी बहुवचन करता है सर डू, वेयर डू बी। अब बी के बाद में क्या लगाएंगे, क्रिया, यानी कर्ता के बाद में लगाएंगे क्रिया, तो प्ले, प्ले मींस खेलना। क्या लगाएंगे, प्ले, यानी वेयर डू बी प्ले, PLAY प्ले, वेयर डू बी प्ले। अब क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो वेयर डू बी प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। नंबर 4 देखेंगे, वे फूल कब नहीं तोड़ते, इसमें देखिए नहीं भी आ गया है, और कब, कब मींस व्हेन, WHEN, व्हेन।
अब वे बहुवचन है दे, इसके साथ डू आएगा, व्हेन डू दे, व्हेन डू दे। अब नॉट लगा हुआ है तो इसी दे के बाद कर्ता के बाद में नॉट लगा दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा नॉट, व्हेन डू दे नॉट, प्लग में तोड़ना होता है, यहाँ क्या लगाएंगे प्लग, PLUCK प्लग। अब प्लग क्या तोड़ते हैं फूल, तो व्हेन डू दे नॉट प्लग क्या फूल, फूल का मतलब फ्लावर, द फ्लावर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वे फूल कब नहीं तोड़ते हैं, तो व्हेन डू दे नॉट प्लग द फ्लावर, ठीक है। ये आपके एक्टिव वॉइस हो गए। अब देखिए हाँ, चौथा था मैं अंग्रेजी कब पढ़ाता हूं, ये था आपका पांचवा, जो मैंने आपको बताया ये था पांचवा, नंबर 5, ठीक है। नंबर 4 आपका रह गया है, मैं अंग्रेजी कब पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी कब पढ़ाता हूं, कब का मतलब व्हेन, और मैं यानी का मतलब आई का मतलब यहां पर क्या होगा टू, तो व्हेन डू आई, पढ़ाना की टीच, व्हेन डू आई टीच, व्हेन डू आई टीच, व्हेन डू आई टीच, क्या पढ़ाता हूं अंग्रेजी, व्हेन डू आई टीच इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क। ये आपका चौथा वाक्य, ठीक है, नंबर 4 ऊपर उसके है नंबर 5, ओके। इस तरह से ये आपके एक्टिव वॉइस बन गए, ठीक है। अब इसी का बनाना है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या रूल बनेगा, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे तो इस जमार लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार जमार लगेगा, ऑब्जेक्ट ए वचन है तो ये लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर आई है एम लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो आर लगाएंगे, फिर नोट लगाएंगे, दिया गया नोट, और नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद में B3 जो वर्ब है आपकी उसका तीसरा रूप लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो पहला वाक्य देखते हैं, पहला वाक्य आपका है व्हाई डू यू प्लग द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड आपका दिया गया है व्हाई, क्वेश्चन वर्ड क्या दिया गया है व्हाई, तो हम पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम व्हाई, जो क्वेश्चन वर्ड दिया है, फिर इसका ऑब्जेक्ट आपका क्या है द फ्रूट्स, बहुवचन है तो यहां पर आएगा आर, क्या आएगा आर, द फ्रूट्स, वाई आर द फ्रूट्स। अब देखिए फ्रूट्स के बाद में इसका वर्ब है आपका प्लग, तो क्या लिखेंगे इसका थर्ड फॉर्म प्लग्ड, तो वाई आर द फ्रूट्स प्लग्ड, ठीक है। अदर वर्ड लगाएंगे फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री क्या लगाएंगे, वाई आर द फ्रूट्स प्लग्ड फ्रॉम द ट्री, बाई यू क्योंकि कर्ता आपका यू है तो क्या आ जाएगा बाई यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है आपका व्हेन डज ही ड्रिंक द मिल्क, व्हेन डज ही ड्रिंक द मिल्क, तो इसमें व्हेन पहले लगाएंगे हम, जो दिया गया इसमें क्वेश्चन वर्ड व्हेन। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मिल्क है, वो एक वचन है तो इज आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर इज द मिल्क, व्हेन इज द मिल्क। अब नॉट नहीं दिया गया है तो सीधा हम वर्ब लगाएंगे उसका थर्ड फॉर्म, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक के होता है, DRUNK, व्हेन इज द मिल्क ड्रंक। अब इसमें देखिए ही करता है तो बाई हिम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नंबर 3 देखेंगे वेयर डू वी प्ले क्रिकेट, बी अब करता है, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक वचन है तो यहाँ साइक्रिया इज आएगी, क्या आएगी इसमें साइक्रिया इज आएगी। तो इसको स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड है आपका वेयर, क्वेश्चन वर्ड क्या है वेयर, वेयर के साथ में क्या आएगा इज क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट एक वचन है आपका तो वेयर इज क्रिकेट। क्रिया आपकी है प्ले तो प्लेड हो जाएगा, इसका प्लेड करता आपका बी है तो बाई आस हो जाएगा यहाँ पर और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नंबर 4 है आपका व्हेन डू आई टीच इंग्लिश, व्हेन क्वेश्चन वर्ड है तो व्हेन से शुरू करेंगे इसको हम, व्हेन। अब आपका इंग्लिश एक वचन है तो व्हेन इज इंग्लिश, व्हेन इज इंग्लिश। टीच का टॉट थर्ड फॉर्म होता है TAUGST, व्हेन इज इंग्लिश टॉट बाई मी, यानी आई का हो जाएगा बाई मी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से ये चौथा बन गया। अब पांचवा कैसे बनाएंगे, ये देखिए आपका पांचवा दिया गया है, पांचवा व्हेन डू दे नॉट प्लग द फ्लावर्स, तो व्हेन से स्टार्ट करेंगे इसको क्योंकि व्हेन उसका क्वेश्चन वर्ड है। अब फ्लावर एक वचन है, व्हेन इज द फ्लावर, व्हेन इज द फ्लावर, ठीक है, व्हेन इज द फ्लावर। नॉट लगा हुआ है तो यहां पर नॉट लगाएंगे हम,
क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट के बाद जो क्रिया लगाएंगे उसका थर्ड वो प्लग्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लग्ड। अब प्लग के बाद में कोई इसका अदर वर्ड दिए नहीं गए हैं तो हम क्या करेंगे, इस कर्ता का बाई देन कर देंगे। व्हेन इज द फ्लावर नॉट प्लग्ड बाई देम और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन तो बन गया व्हेन इज द फ्लावर नॉट प्लग्ड बाई देम। ये पांचवा आपका बन गया पैसिव वॉइस। इस तरह से आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव दोनों कंप्लीट हुए। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको पुनः समझा दूंगा।